वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। इन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और कोशिश ये करें कि वीडियो को अंत तक देखें। देखिए हम पढ़ रहे हैं आज आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 6 प्रश्नावली का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल को पढ़ रहे हैं और आप पहुंच गए आज 6.3 तक। तो देखिए पहले कुछ बात तक देखेंगे। मैंने आपको वर्ग याद भी कराए थे 1 से 20 तक। तो देखो मैं कहता हूँ 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अच्छा ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन ये लिखा क्यों है कि क्योंकि एक नई बात बताई जाएगी आपको, इसीलिए लिखा गया। देखिए साथ में मैंने उस दिन ये भी बताया था आपको पूर्ण वर्ग। क्या बताया था? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे ही हो सकती हैं। अच्छा लिखना बंद करो। पूर्ण वर्ग संख्या वे ही हो सकती हैं कि जिनके इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 या सम संख्या में 0 होता है, क्योंकि यही अंक तो आ रहे हैं कौन कौन से 1, 4, 5, 6, 9 या सम संख्या में 0 वही आएंगे। ये और वही अंक नहीं मिल रहा है हमें। तो ये चर्चा हम इसके बारे में कर चुके हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं। अच्छा अब देखें हम वर्गमूल के इकाई का अंक। वर्गमूल के इकाई का अंक। अब मैं कहूं कि देखो इकाई का अंक 1 का इकाई के वर्ग के पीछे आ रहा है 1 के और 9 के में, क्योंकि 1 का वर्ग कितना होता है और 9 का वर्ग कितना होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे गौर से कि 1 है, 1 का अंक किस किस के वर्ग के पीछे आ रहा है, 1 के पीछे आ रहा है और 9 के पीछे आ रहा है। तो कहीं हमें कोई संख्या दी होगी और उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? वर्गमूल। तो उसके इकाई का अंक 1 हुआ। कितना हुआ? 1। तो क्या संभावना रहेगी कि वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा? 1 अथवा 9। क्योंकि 1 का के पीछे आ रहा है क्या, तो 1 के पीछे आ रहा है क्या अथवा 9 के पीछे आ रहा है। बात समझ में आई? अच्छा इसी प्रकार देखा जाए तो 4 किन किन के पीछे आ रहा है? 8 के और 8 के और 2 के। हमारा 8 के और 2 के बीच में आ रहा है। यानी कोई संख्या है जिसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उसकी इकाई का अंक कितना है? 4। तो क्या संभावना रहेगी कि वर्गमूल की इकाई का अंक कितना क्या होगा? 2 अथवा 8। क्या होगा? 2 अथवा 8 होगा। सर 9 कहाँ कहाँ आ रहा है? 3 के में और 7 के में। इसी प्रकार 6 कहाँ आ रहा है? 4 के में और 6 के में। सॉरी 5 कहाँ आ रहा है? 5 के में। कहाँ आ रहा है? और 0 कहाँ आएगा? 10 के नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 0 के में। इकाई के अंक की बात की जा रही है। तो इतनी सी बात समझ में आई? समझ में आई क्या? देखिए 1 का अंक है वो कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 के वर्ग में आ रहा है और 9 के में। तो मैंने ऐसे करके लिखा है। 4 का है वो 2 के में और 8 के में। 9 का है वो 3 के में और 7 के में। 6 का है वो 4 के में और 5 के में। कौन आएगा? 5 आएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा बात समझ में आई है तो आपको पहले 6.3 का पहला सवाल देखो। एग्जाम्पल है कराएंगे, लेकिन देखो पहले ये देखो कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है? क्या बताना है? केवल इकाई के अंक की संभावना बताना है। तो हमारी संख्या क्या है बोलो? 9 है। मैं 6.3 के पहले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। तो कितनी संख्या है? 9800। अच्छा ये कहा गया है कि 9801 का हम वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसके इकाई के अंक की क्या संभावना हो सकती है?
तो बोलिए कितना है इकाई का अंक 1। तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 के में अथवा 9 के में, 1 के में अथवा 9 के में। तो मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से कि वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना, इकाई के, अच्छा फिक्स नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या बताएंगे? संभावना। संभावना का मतलब समझ लो, हो सकता है इन दोनों में से कोई भी। संभावना 1 या 9, कितना होगा? 1 या 9 होगा। बात समझ में आई? क्योंकि इसके इकाई का कितना है? 1, और 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? या तो 1 के पीछे आ रहा है या अथवा 9 के पीछे आ रहा है। ठीक है। दूसरी संख्या क्या है आपकी? 99,856। तो देखिएगा इकाई का अंक कितना है इसका? 6। कितना है? 6। तो बताइए 6 कहाँ कहाँ आ रहा है? 4 के में अथवा 6 के में, 4 के में अथवा 6 के में। तो लिख सकते हैं कि वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना, इकाई के अंक की संभावना कितना? 4 या 6। तो बात समझ में आई? ऐसे ही कर सकते हैं बाकियों तो। हाँ, समझ में आया है तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करें और आप लिखें, और आगे के प्रश्न भी ऐसे ही करने हैं। पहले के 6.3 के पहले के लिखो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, और एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है 6400 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की हम विधियां पढ़ते हैं 3। कितनी विधियां? 3। एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा, तीसरी कौन सी होती है आप बताइए? नहीं, गुणनखंड को बात एक ही। तीसरी विधि कौन सी होती है? कौन बताएगा? एक तो गुणनखंड विधि हो गई, एक भाग विधि हो गई, तीसरी विधि बताइए, बताइए। जो पढ़े हैं विद्यार्थी वो तो बताओ, ध्यान बोल रहे हैं। बार बार घटाने की विधि द्वारा करते हैं। हाँ, तो कितनी विधियां हैं? 3। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा, एक होती है बार बार घटाने की विधि द्वारा। तो फिलहाल पहले हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हैं। तो देखिए 6400 है। अब 6400 का क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। और गुणनखंड करना मेरा मानना है सभी विद्यार्थी जानते होंगे। हाँ, कैसे करते हैं गुणनखंड? सम संख्या होती है तो 2 का भाग देते हैं, और विषम होगी तो पहले 3 का चेक करेंगे, फिर 5 का चेक करेंगे, फिर 7 का, फिर 9 का नहीं करेंगे। लेकिन 9 का भाग 9 कैसी है? भाज्य संख्या। कैसी संख्या है? और यहाँ जो भी संख्या आएंगी वो सभी कैसी होती हैं? अभाज्य। कैसी होती है? इसीलिए तो अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। समझ में आया बात? तो देखिए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 4, 3200 हो जाएगा ना। 2 का भाग देंगे तो 1600 हो जाएगा, और फिर 2 का भाग देंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 400, और फिर 2 का भाग देंगे तो 200, अरे रुको जरा, खबर रखो। मतलब इस बात को तो आप पहले से ही जानते हैं। यही तो बात निकल गई। बस हमें क्या ज्ञान करना है? वर्गमूल। गौर से समझ लेना, क्या ज्ञान करना है? वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल में क्या करते हैं हम? दो के समूह बनाते हैं। क्या करते हैं? समूह बनाते हैं। तो देखिए एक समूह ये बन गया 2 संख्याओं का, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। क्या बन गया? ये समूह। तो देखो अब कितने समूह बन रहे हैं? एक 2 का, एक ये भी 2 का, और एक ये भी 2 का, और एक ये भी 2 का, एक 5।
5 दूने 10 दूने 20 दूने 40 दूने 80। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया? 80। बात समझ में आई? तो लिखो और वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करें। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा गया है? क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 90 की जानकारी करनी है कि 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी या? देखिए पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है? जिस संख्या का पूरा वर्गमूल आ जाए वो क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो हम इसका वर्गमूल ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से कितना हो जाएगा? 45। 45 में कितने का जाएगा? 3 का। 3 से कितना हो जाएगा? 15। और 3 से कितना हो जाएगा? 5। और 5 एकम 5। अच्छा देखिएगा, मैं वर्गमूल में समूह बनाने की बात करता हूँ। किसकी बात करते हैं? समूह बनाने। यहाँ केवल और केवल 3 का समूह बन रहा है, यानी 2 का जोड़ा बोलते ना, तो जोड़ा क्या बनना है? 3 का। अब जो कहेंगे गुरुजी 2 और 5 का बना लो, नहीं ऐसे नहीं बना सकते हैं। 2 के साथ में होगी और 5 ये मिलाया, केवल एक जोड़ा बन रहा है 3 का, है ना? ये 2 है नहीं है, इसके साथ ही कौन नहीं है? 5 नहीं है। बात समझ में आई? तो मतलब क्या है कहने का? 90 का वर्गमूल पूरा नहीं आ रहा है। तो 90 का पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आई? तो अतः 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छाप लो। एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 6 को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। बढ़िया सवाल है, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा है क्या? कौन है? 2352। क्या? 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पहले तो मैं जानकारी करनी है कि 2352 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। फिर आगे कहा गया है कि यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कहा गया है कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले जानकारी करेंगे 2352 पूर्ण वर्ग है, अभी हल किया था 90 के बारे में। तो फिर हमको सबसे छोटा गुणज प्राप्त करना है कि जिसका गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त बन जाए, और जो नई संख्या आएगी और उसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। देखते जाइए कैसे। तो पहले 2352 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। देखिए 2 से 2 एक कम 15 हो जाएगा, 7 दूने 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 6 दूने 12। फिर 2 का गए 5 दूने 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 17। 8 दूने 16, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 16। 8 दूने 16। फिर 2 का गए 2 2 4, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 18। 9 दूने 4 दूने। अच्छा ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ 2 का देंगे तो 2 एकम 4 दूने 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूने 14। अच्छा अब कितने का जाएगा? अब 2 का नहीं आने वाला, पहले देख रहे हैं 3 का। फिर 4 को 12, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा? 27। 9 3 27। अब 49 में कितने का जाता है? 7 का। कितनी बार? 7 बार। 7 एकम 7। गुणनखंड हो गया। ठीक। अच्छा पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे? 2 के समूह बनाएंगे। 2 का समूह बन गया, 2 का समूह बन गया। आहा 3 का समूह नहीं बन रहा है। क्या हो रहा है? 3 का समूह नहीं बन पा रहा है। 3 का समूह नहीं बन पा रहा है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो लिखेंगे यह, अच्छा आपको नहीं लिखना है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अच्छा, इतने से काम नहीं चल रहा, उसने कहा है कि क्या किया जाए, किसका गुणा किया जाए तब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो काई की कमी है, 3 की, एक 3 और होता हमारे पास, कोशिश समझने की करना, 3 की कमी है, एक 3 और होता हमारे पास, तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। क्या हो जाती? अच्छा, 3 आएगा कैसे? 3 का क्या करते हैं? गुणा करें। क्या करें? गुणा करें। तो देखो मैं लिखूंगा यहाँ पहले कि 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अच्छा जी, 3 का गुणा करो, 2352 के साथ में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूने 6, 5 दे 3 का 9, 1 10 की 0, 3 दूने 6, 5 10 की 0, 3 दूने 6, 5 दे 15 की 5 हासिल आ गई, 1 3 का 9, 9 1 10 की 0 हासिल, 1 3 दूने 6 का 7, तो 7056 बन जाएगा। तो वो 7056 का क्या ज्ञान करना है? वर्गमूल। क्या ज्ञान करना है? तो देखिएगा 7056, दूसरे रहेंगे 3 दूने 6, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 दूने 10, 2 दूआ 4, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूने 16। अच्छा, ऐसा कोई विद्यार्थी है जो गुणनफल नहीं समझता हो? कभी कर लेते हैं बोलो। अच्छा, देखिए 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1 बचेगा। जब भाग देना नहीं आता हो तो आप अलग से भाग दे सकते हो, ठीक है। 2 एकम 2, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 15, 7 दूने 14, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 6 दूने 12, 4 दूने 8, फिर 2 का देंगे 8 दूने 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूने 16, 2 4, फिर 2 का देंगे 4 4 1, फिर कितने का जाएगा इसमें? 3 का जाएगा, 3 एकम 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 4 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 21, फिर 3 का देंगे 3 चौको 12, 2 बचेगा कितना हो जाएगा? 27, 9 27, फिर कितना देंगे? 7, ठीक। अच्छा, इधर देखो कितने के समूह बनाएंगे? 2 2 के बन गए, क्योंकि एक 3 की कमी थी, इस 3 को हमने क्या कर दिया? यहाँ गुणा कर दिया। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 21 दूने 42 दूने 84, कितना हो जाएगा? 84। अच्छा, एक बार बताओ, समझ में आई? अच्छा, तो एक और बात बताओ, अभी तो ये समझ में आया ना, अभी एक और बात, यदि इसी प्रश्न में मैं ये कहता कि कौन सी संख्या का भाग दिया जाए, तो 3 का भाग दे देते। सुनो रुको, कौन सी संख्या का भाग दिया जाए तब जब एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो ये 3 अधिक थी, इस 3 को हटा दे, मान लो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भागना, या 3 और हटा दूंगा यहाँ में से, पूर्ण वर्ग बन रही, क्योंकि 3 ही तो ज्यादा ही, तो 3 का भाग देने पर भी यह क्या बन रही थी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन रही थी। अब यार आगे प्रश्न आएगा उसमें ऐसे ही करेंगे।